another lecture on basic macroeconomics, and it is part 4 of the basic macroeconomics lectures। कि जितने भी बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लेक्चर हुए हैं उसका ये पार्ट 4 है। अगर आपको याद हो, पहले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था आपसे वो वन सेक्टर न्यू क्लासिकल मॉडल था, उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन की बात की थी। दूसरे में बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर में हमने किनीशियन वन सेक्टर मॉडल लिया था और केवल दो कंपोनेंट लिए थे, हाउस होल्ड कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और उसमें इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच से हमने इक्विलिब्रियम निकाला था। तीसरे में बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में किनीशियन वन सेक्टर मॉडल ही था, उसमें दो ही कंपोनेंट थे, हाउस होल्ड कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसमें हमने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ली थी और उससे इक्विलिब्रियम दिखाया था, क्योंकि कीन्स का मानना था कि सेविंग्स इनकम का फंक्शन है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जैसा क्लासिकल्स मानते थे। और आज जो हमारा लेक्चर है ये पार्ट 4 है, इसमें भी किनीशियन वन सेक्टर मॉडल है, लेकिन अब हम धीरे धीरे करके इसको बढ़ा रहे हैं। इसमें 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट बजटरी कंपोनेंट इन एग्रीगेट डिमांड। तो गवर्नमेंट बजटरी कंपोनेंट इन एग्रीगेट डिमांड एक नया एलिमेंट है जो इसमें लिया गया है, और उसको लेने की वजह से एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर और बाद में बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, इन तीनों पे हमने फोकस किया है। तो एक तरह से ये थोड़ा सा फिजिकल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपकी समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। अब यहाँ पे पहले केवल हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ा है एग्रीगेट डिमांड में, अभी टैक्स को नहीं लिया है। केवल जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है उसमें 3 कंपोनेंट हैं, सी प्लस आई प्लस जी। यानी ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, सी कंजम्पशन हाउस होल्ड, आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये तीनों लाइनें यहाँ बनी हुई हैं, एक नीली लाइन है, एक ब्राउन है और एक ग्रीन है। पहले सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का है, फिर सी प्लस आई है हाउस होल्ड कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और फिर इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब जोड़ा है तो सी प्लस आई प्लस जी ग्रीन लाइन है। फिर एक 45 डिग्री इक्विलिब्रियम लाइन है, ओ ई। अब ये जो ग्रीन लाइन है, क्योंकि 3 कंपोनेंट लिए सी प्लस आई प्लस जी, आपको दिखाने के लिए हमने तीनों लाइनें बनाई हैं, नहीं तो हम एक लाइन से भी काम कर सकते थे। और स्पष्ट है कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है सी प्लस आई प्लस जी है, वो 45 डिग्री लाइन को ई स्टार पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ई स्टार, अगर आप ध्यान से देखें। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ वाई स्टार हो गया। इसमें से ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो स्मॉल ए के बराबर है या एल वाई स्टार के बराबर है। आई जो है एन स्टार और एल के बराबर है, एन स्टार एल, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एम स्टार एन स्टार के बराबर है। ये जो ई स्टार एम स्टार है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ेगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू इसमें चेंज नहीं होगी, केवल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऐड होने से जो टोटल आउटपुट है वो मल्टीप्लायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, इतना इसमें है। इसी चीज को हमने आगे स्पष्ट किया है, अगर आप ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन से भी कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। C इक्वल टू ए प्लस बी वाई है और y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये हम जानते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। y इक्वल टू सी की वैल्यू रख दी ए प्लस बी वाई, और i प्लस जी ऐसे ही है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू फिर से वही आएगी 1/1 माइनस बी। लेकिन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में एक टर्म जुड़ गया, वो है जी। ए प्लस आई प्लस जी ये ऑटोनॉमस कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर का यहाँ पे, क्योंकि आई भी हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी ऑटोनॉमस माना है। ए हाउस होल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए जी 10 यूनिट्स के बराबर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बाकी वैल्यूज वही है जो पार्ट 2 में ली थी, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 2 वीडियो में ली थी। ए 5 है, आई 20 था और बी 0.75 था।
अब मल्टीप्लायर की वैल्यू वही है 1/1 माइनस बी 1/1 माइनस 0.75 और सॉल्व करेंगे ये 4 के बराबर आ जाएगा। ए प्लस आई प्लस जी अब बढ़ गया है, पहले 25 था तो आउटपुट 100 था, अब 25 प्लस 10 35 हो गया, 35 को 4 से गुणा कर दीजिए मल्टीप्लायर से 1/1 माइनस बी से, 1/1 माइनस बी 4 के बराबर है, अभी आपको बताया। तो 4 इंटू 35 140 हो गया। तो अब आउटपुट 140 यूनिट्स है, क्योंकि 10 यूनिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा और 4 टाइम्स आउटपुट बढ़ जाएगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है। तो 100 प्लस 40 140 यूनिट्स है, पहले वो 100 यूनिट था, जी था नहीं। तो 40 यूनिट्स इंक्रीज इन आउटपुट इज ओनली ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से बढ़ा। अब यहाँ पे हम दोनों चीज ऐड कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डायरेक्ट टैक्सेस। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डायरेक्ट टैक्सेस को पहले हमने लमसम टैक्सेस के रूप में जोड़ा है कि एक मुश्त जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सरकार ले रही है, एक मुश्त लमसम टैक्सेस, टैक्स रेट के रूप में नहीं लिया हुआ। यहाँ लिखा हुआ लेट अस नाउ इंट्रोड्यूस टैक्स कंपोनेंट एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ लमसम डायरेक्ट टैक्सेस। लमसम डायरेक्ट टैक्सेस है कि एक मुश्त डायरेक्ट टैक्सेस हम जो कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा और प्रिसाइज रिलेशनशिप कंजम्पशन की ले रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर को जोड़ दिया है। अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर जुड़ा नहीं था, पहले जो वीडियो थे पार्ट 2 पार्ट 3 तो हम सिंपल वाई ले लेते थे, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को जोड़ दिया है तो हम थोड़ा प्रिसाइज रिलेशनशिप ले रहे हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी। वाई डी अब डिस्पोजेबल इनकम है। क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम यहाँ लिखा वाई माइनस टी, टोटल जो टैक्सेस है लमसम के रूप में, डायरेक्ट टैक्सेस। अब लिखा इक्विलिब्रियम आउटपुट नाउ इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली रेस, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आउटपुट बढ़ाता है, टैक्स मल्टीप्लायर आउटपुट कम करता है। यहाँ लिखा ड्यू टू नेगेटिव ऑपरेशन ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर। अब इस चीज को आपको हम दिखा भी सकते हैं। y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, c इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी यहाँ लिख दिया, और वाई डी की जगह पे यहाँ y माइनस टी लिखा है, तो हमारी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। अब फिर से वही कि बी वाई उस साइड ले लें तो y कॉमन आ जाएगा 1 माइनस बी, तो अगली इक्वेशन में y इक्वल टू 1/1 माइनस बी ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर टर्म है a प्लस आई प्लस जी और दूसरा है माइनस b अपॉन 1 माइनस बी इंटू टी। तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर अलग हो गया और टैक्स मल्टीप्लायर अलग हो गया। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर तो वही है 1/1 माइनस बी, लेकिन टैक्स मल्टीप्लायर है माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, यानी टैक्स बढ़ाएंगे तो आउटपुट कम हो जाएगा। ए प्लस आई प्लस जी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है, यहाँ लिखा हुआ ए के बराबर है, कैपिटल ए। तो यहाँ ए प्लस आई प्लस जी की जगह हमने ए रख दिया नेक्स्ट लाइन में। लमसम टैक्सेस टी वैसे ही हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर लें पार्शली डी वाई बाई डी ए, तो 1/1 माइनस बी आ जाएगा। डी वाई बाई डी टी कर लें माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, तो डी वाई हो जाएगा 1/1 माइनस बी इंटू डी ए, यानी जितना ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर चेंज हुआ। डी वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी डी टी, यानी टैक्स मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो आउटपुट कम हो जाएगा। अब हमने यहाँ लिख दिया 1/1 माइनस बी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है और इसे के से इंडिकेट कर रहे हैं, के 1/1 माइनस बी के बराबर है। माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी क्या है? हमारा टैक्स मल्टीप्लायर, वो के स्टार से इंडिकेट कर रहे हैं, के स्टार माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी के बराबर है। तो टैक्स मल्टीप्लायर आउटपुट कम करेगा, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बढ़ाएगा। Thus expenditure multiplier raises income by k times, but tax multiplier reduces income by k star times.
बिकॉज के स्टार इज लेस देन के। अगर आप सॉल्व करेंगे तो के स्टार का मान के से कम आएगा। माइनस बी अपॉन वन माइनस बी इज लेस देन वन अपॉन वन माइनस बी, क्योंकि बी पॉइंट में है, इसलिए के स्टार चूंकि के से कम है, इक्विलिब्रियम इनकम विल इंक्रीज बट इन ए लेसर प्रपोर्शन एज कंपेयर टू प्रीवियसली इंक्रीज इनकम। जो पहले हमने इंक्रीज की थी उससे अब कम होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लेके दिखा सकते हैं कि हमारी b की वैल्यू 0.75 है, तो 0.75 थी, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है 1 अपॉन 1 माइनस बी, वो 4 के बराबर है, यानी k इक्वल टू 4 एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर हमारा है माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी का मतलब हुआ कि माइनस 0.75 अपॉन 0.75 और के स्टार इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब अगर मान ले लमसम टैक्सेस हमारे 4 के बराबर हैं, तो a प्लस आई प्लस जी जैसे पहले था 35 के बराबर था, तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से आउटपुट हमारा 4 इंटू 35 140 यूनिट्स होगा। टैक्स हमारा 4 यूनिट से बढ़ा, तो टैक्स मल्टीप्लायर रिड्यूसेस इनकम बाय 3 इंटू 4, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर 3 के बराबर है और लमसम टैक्सेस 4 यूनिट, तो 3 इंटू 4 12। तो अब आउटपुट इंक्रीज हो गया 140 माइनस 12 यूनिट्स, यानी 128 यूनिट्स। तो आउटपुट तो बढ़ा, मगर आउटपुट पिछले के मुकाबले जब हमने टैक्स नहीं लिया था उसके मुकाबले कम बढ़ा। पहले 140 यूनिट हो गया था 100 से, अब 128 यूनिट बढ़ा, मगर कम बढ़ा। अब तीसरा पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। पब्लिक फाइनेंस में भी इसको हम पढ़ते हैं। क्लासिकल मानते थे कि बजट शुड बी बैलेंस्ड, ये क्लासिकल की फिलॉसफी थी कि जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करे उतना ही टैक्स लगाए। यहां लिखा जी इक्वल टू टी, ताकि टैक्स का और एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट बराबर रहे। लेकिन कीन्स ने यह बताया कि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर से ज्यादा पावरफुल है, यानी जो के है दैट इज ग्रेटर देन के स्टार। इसलिए अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर करें और टैक्स लगाएं, तो भी आउटपुट जो है वो, अगर हम सेम अमाउंट से टैक्स लगा रहे हैं और एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, तो भी आउटपुट उतने से बढ़ जाएगा जितने से आपने टैक्स लगाया। अगर 10 यूनिट से लगाया तो 10 यूनिट से आउटपुट बढ़ जाएगा, या 10, क्योंकि जी और टी बराबर हैं, तो जितने से आप एक्सपेंडिचर और टैक्स बढ़ा रहे हैं उतने से आउटपुट बढ़ जाएगा। 100% का यहाँ ये मतलब है। 100% मतलब है जितने से आपने टैक्स या एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उतने से आउटपुट बढ़ जाएगा। तो 100% का यहाँ मतलब सिर्फ ये है, और उसको दिखाया भी हुआ है कि वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होगी, के प्लस के स्टार। तो 1 अपॉन 1 माइनस बी के है, प्लस के स्टार आपका माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, दोनों को ऐड कर लीजिए 1 के बराबर आएगा। ये 100%। 100% मतलब है जिस अमाउंट से आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टैक्स बढ़ाया है, पूरे एग्जैक्टली सेम अमाउंट से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये 100% का मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ ना समझिएगा कि 100 यूनिट आउटपुट है तो 100 यूनिट बढ़ जाएगा। यानी 100% मतलब है द अमाउंट बाय विच यू आर रेजिंग एक्सपेंडिचर और टैक्स by the same amount income is increasing. Let g equal to t equal to 10 यहां दिखा दिया कि दोनों सेम है। बैलेंस बजट में ये बात कही क्लासिकल ने कि एक्सपेंडिचर और टैक्स सेम होना चाहिए, तो वो चीज यहाँ सेम दिखाई है हमने। अब लमसम टैक्सेस में हमने आपको बता दिया है कि dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी डी जी प्लस माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी डी टी। अब dg और dt बराबर है, दोनों 10 के बराबर हैं, तो हमने t की dt की जगह dg कर दिया और dg कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू फिर है माइनस साइन b अपॉन 1 माइनस बी। सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा,
तो चेंज इन इनकम dy इक्वल टू 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट वुड राइज बाय द अमाउंट बाय विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स इज इंक्रीज। जितने से सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है या एक्सपेंडिचर बढ़ाया या टैक्स बढ़ाया, उतने से ही आपकी इक्विलिब्रियम इनकम बढ़ जाएगी। शुरू में इक्विलिब्रियम इनकम हमारी 100 थी सबसे पहले, जो पार्ट 2 आपको दिखाया था। अब इनकम हमारी बढ़ के 110 यूनिट हो गई है, 110 बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। It does this approves classical belief regarding consistency between balanced budget and output staying always at full employment। इसलिए ये कहना कि हम बजट बैलेंस रखें और आउटपुट फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहेगा, ये सही नहीं है, क्योंकि आउटपुट बराबर बढ़ेगा अगर आप एक्सपेंडिचर और टैक्स सेम अमाउंट से करेंगे। पीकॉक शॉ ने लिखा, इट इज आयरनिक दैट द प्रपोनेंट्स ऑफ एनुअली बैलेंस बजट आर इनवेरिएबली द एडवोकेट्स ऑफ लिमिटिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की साइज को लिमिट करना चाहते थे, जबकि ऐसा था नहीं। जितने से आप एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और उतने से टैक्स, तो भी आपका आउटपुट बढ़ेगा। इसका मतलब आपका आउटपुट पहले फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं था, जो क्लासिकल्स मानते थे। और अगर होता तो फिर उनकी बैलेंस बजट थ्योरी होल्ड करनी चाहिए थी, लेकिन वो होल्ड नहीं कर रही। और इस रादर कीन्स परसेप्शन स्टैंड जस्टिफाइड दैट ड्यूरिंग डिप्रेशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी ऑगमेंटेड। कि डिप्रेशन में इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसका साइज लिमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज मोर पावरफुल देन टैक्स मल्टीप्लायर। क्योंकि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर से ज़्यादा पावरफुल। अब अगले केस पे हम चलते हैं। अभी तक हमने लम सम टैक्स के रूप में लिया था, लेकिन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इन केस ऑफ टैक्स रेट टी, अगर हम टैक्स रेट टी के रूप में लें इंस्टेड ऑफ लम सम टैक्सेस, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ लिखा, गवर्नमेंट यूजुअली लेवी टैक्सेस ऑन इनकम बाय वे ऑफ डिफरेंशियल रेट। एक अलग अलग रेट से गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगाती है। लेट टी बी द एवरेज डायरेक्ट टैक्स शेयर इन इनकम। यानी जो स्मॉल टी है, ये डायरेक्ट टैक्स शेयर में, जो डायरेक्ट टैक्स का शेयर है आपके इनकम में। इनकम जो भी आप लें, जीडीपी लें, नेट नेशनल इनकम लें, तो उसमें जो आपका इनकम है वाई, उसमें लेट टी बी द एवरेज डायरेक्ट टैक्स शेयर। टी जो है एवरेज डायरेक्ट टैक्स शेयर है, मान लीजिए। ये मान लीजिए 20%, जैसे यहाँ लिखा है कि आपकी जो जीडीपी है या अगर आप नेट नेशनल इनकम ले रहे हैं, उसका 20% हिस्सा डायरेक्ट टैक्सेस का है। तो 20% यहाँ लिखा है, या 0.2 ऑफ इनकम, या जीडीपी ले लें या एनएनआई ले लें, जो भी आपको ठीक लगे, नेट नेशनल इनकम। इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल टी इक्वल टू टी इंटू वाई। स्मॉल टी जो है शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस का इनकम में, और वाई आपका जीडीपी है या नेट नेशनल इनकम है। विच मॉडिफाई एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एक्सप्रेशन। अब वो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एक्सप्रेशन आपका मॉडिफाई हो जाएगा। हमारा सी ए प्लस बी वाई डी के बराबर था। सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी हो गया। अब टी स्मॉल टी वाई के बराबर है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी वाई। वाई कॉमन ले लें तो सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई 1 माइनस टी हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी की जगह लिख दीजिए a प्लस बी वाई 1 माइनस टी प्लस आई प्लस जी। अब b वाई 1 माइनस टी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और y कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी टी। तो और राइट हैंड साइड पे हमारा हो जाएगा a प्लस आई प्लस जी। तो अब इनकम y होगा a प्लस आई प्लस जी अपॉन, यहाँ लिखा हुआ इंटू 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी टी, यानी अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी टी बराबर होगा। अब वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के जो है 1 अपॉन 1 माइनस बी बराबर नहीं है, बल्कि 1 माइनस बी प्लस बी टी।
तो BT ऐड होने से डिनोमिनेटर का साइज बढ़ गया, और 1/1 माइनस बी प्लस BT, क्योंकि डिनोमिनेटर साइज बढ़ गया तो ये रेशियो कम हो जाएगा, और इसलिए वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो K है वो कम हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं T 20% है या 0.2y है, तो y जब कॉमन आ गया तो आपका 1/1 माइनस 0.75b है प्लस BT 0.75 इंटू 0.2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका a प्लस आई प्लस जी 35 के बराबर है, जो पहले दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.75 इंटू 2 करेंगे तो 0.15 आप घटा देंगे 0.75 में तो 0.6, और 1 माइनस 0.6 0.4 के बराबर है। तो 1/0.4 इंटू 35 हो गया। अब 1/0.4 2.5 के बराबर है, तो 2.5 इंटू 35 87.5। तो नाउ वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर instead of 4 is 2.5, while equilibrium output instead of 140 is 87.5। इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो अब 87.5 के बराबर है, 140 के बराबर नहीं है, जो अब तक हम मानते आ रहे थे। तो टैक्स मल्टीप्लायर के ऐड होने से एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई, जो 4 थी अब 2.5 रह गई, और 2.5 की वजह से जो आउटपुट था वो 4 गुना बढ़ता था, लेकिन अब वो 2.5 गुना बढ़ रहा, इसलिए केवल 87.5 यूनिट्स आउटपुट रह गया। तो ये 3 चीजें इसमें हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस की। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के एडिशन की वजह से जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो तो उसका आउटपुट की वैल्यू उससे बढ़ गई, हालांकि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर सेम रहा 1/1 माइनस बी। लेकिन जब लमसम टैक्सेस ऐड किए तो टैक्स मल्टीप्लायर -b/1 माइनस बी, और एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 1/1 माइनस बी। फिर भी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर उससे ज़्यादा है, आउटपुट की वैल्यू बढ़ी, लेकिन जो पहले हमने वीडियोस बनाए थे उससे कम बढ़ी। और लास्ट में हमने टैक्स रेट के फॉर्म में टैक्सेस को ऐड किया, उससे एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू घट गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/1 माइनस बी नहीं है, 1/1 माइनस बी प्लस BT। प्लस BT के ऐड होने से डिनोमिनेटर बढ़ गया, और डिनोमिनेटर बढ़ने से जो वैल्यू एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की 1/1 माइनस बी नहीं बल्कि 1/1 माइनस बी प्लस BT हो गई, और केवल 2.5 यूनिट्स रह गया वैल्यू मल्टीप्लायर की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की, आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। थैंक्स एंड गुड विशेस एंड गुड बाय, गुड लक। वीडियो छोटा हम रख रहे हैं ताकि आपकी समझ में आता रहे। ओके, गुड लक, गुड बाय।